और क्रिकेट टीमों के दौरों की मनसूखी क्या पाकिस्तान पर दबाव डालने की कोशिश है? न्यूजीलैंड ने साफ बताया कि उन्हें फाइव आइज ने सिक्योरिटी थ्रेट का बताया। इंटेलिजेंस इत्तेहाद फाइव आइज में अमेरिका, बरतानिया, कनाडा, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। आलमी मंजरनामे में ये इत्तेहाद चीन के खिलाफ कायम किया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान के एब्सोल्युटली नॉट ने क्या इन ताकतों को नाराज कर दिया? यहाँ सवाल उठता है। अस्करी क़यादत भी कह चुकी है कि खित्ते के मामलात खित्ते की ताकतें डील करेंगी। ऐसे में पाकिस्तान के बेहतर होते इमेज को खराब करने की साजिश के अलावा ये सब क्या हो सकता है? शेख रशीद पहले ये कह चुके हैं कि दस्ताने पहनने हाथों की ये साजिश हो सकती है। तो सवाल उठता है कि पाकिस्तान को तन्हा करने की कोशिश क्यों की जा रही है, किसकी जानिब से की जा रही है? वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। शेख साहब, इससे पहले न्यूजीलैंड ने सीरीज मंसूख की, अब इंग्लैंड की जानिब से फैसला सामने आया। कैसे देख रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? पाकिस्तान को खित्ते की जो बदलती सूरत हाल है उसके तनाजुर में तन्हा करने की कोशिश की जा रही है, उसका गुस्सा है ये? हम खित्ते में चर्चिल पोस्ट पर बैठे हैं। दुनिया की कोई सुपर पावर, कोई ताकत हमें इग्नोर नहीं कर सकती। मैंने तो पहले ही कह दिया था इंग्लैंड नहीं आएगी। पाकिस्तान ने क्रिकेट के लिए जो उनको सिक्योरिटी दी वो हेड ऑफ स्टेट की दी, वरना ये फैसला जो है अगर एफसी या रेंजर्स या पुलिस ये हम खुद कर सकते थे। वजारत दाखिला हमने खुद नहीं किया, कैबिनेट में भेजा कि फौज दी जाए इनको, ताकि पाकिस्तान की जो कमांडोज, टॉप कमांडोज हैं वो उनकी सिक्योरिटी पे हों। और हमने पाक फौज को इनकी सिक्योरिटी का सारे इंतजाम दिए और ये ग्राउंड में प्रैक्टिस करते रहे। उस वक्त इनको कोई थ्रेट नहीं था। ऑल ऑफ सडन देखें इस खित्ते में, आपको लगता है कि खित्ते में जो पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतें हैं वो सरगर्म हो गई हैं, एक ग्रुप बना लिया और पाकिस्तान को हर तरह से तनहा करने की कोशिश की जा रही है, और ये भी उसका एक सिला है? ये फाइव आइज अब खुलकर अपना काम दिखा रही है इस खित्ते में। हमारा एब्सोल्युटली नॉट, तालिबान का अफगानिस्तान में आना और ये बदलती हुई सूरत हाल, फाइव आइज तो एक्सपोज हो गया। मेरा ख्याल क्रिकेट को अब सियासत के तौर पे इस्तेमाल कर रहा है, जिस तरह के फैटफ इंडियन मिनिस्टर ने भी इकरार किया कि बिल्कुल फैटफ एक पॉलिटिकल तौर पे हमने इस्तेमाल किया पाकिस्तान के खिलाफ, फैटफ के फोरम को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया। तो अब बाकायदा तौर पे खेलों को सियासत के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है। और न्यूजीलैंड के बाद ये इंग्लैंड का जो ऐलान सामने आया है, इससे ये चीज़ें बड़ी वाज़ेह होती जा रही हैं। और जावेद साहब, ये एक तासुर है कि इन्फ्लुएंस है आईसीसी पर भारत का, तो ये जो सब कुछ हो रहा है अब क्रिकेट में पाकिस्तान के साथ, इसकी जो कड़ी है वो वहां से मिलती है। भारत मुलव्विस हो सकता है? देखिए, मतलब तो कोई भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट तो मैं कह सकता हूँ बिल्कुल, क्यों खुश होते हैं भाई, मगर ये होता है, उनका इम्पैक्ट होता है, क्योंकि वो उन्होंने क्या करना होता है कि पैसा वहाँ पर इंडिया में जो होता है, ज्यादातर क्रिकेट पे मैच जो होते हैं वो जुए के पैसे होते हैं, सारे होते हैं, तो दे आर नॉट बॉदर अबाउट, राइट। इस तरीके से वो लोग तो क्रिकेट खेल रहे होते हैं। मगर आईसीसी को हमें बड़ा स्ट्रांगली है ना जाना पड़ेगा, चाहे परवानी अगर नहीं खेलते उतना ना खेले कोई। इससे अच्छा तो पहले क्रिकेट होती थी वो ऐसी ही होती थी, तो आप आएंगे मैं जाऊंगा, आप आएंगे मैं जाऊंगा, इस तरीके से। आईसीसी का फायदा क्या, अगर आईसीसी किसी को बोल नहीं सकती, फोर्स नहीं कर सकती और उनको ये नहीं बता सकती कि अगर तुम ये नहीं करोगे तो यू वोंट बी इन द आईसीसी फिर। मगर ये सारे एक हैंगे, एक आदमी एक टीम करती है और इन्होंने सबने इशू बना लेते हैं और उसके बाद है ना बस इनकी ट्राई यही होती है कि किसी तरीके से मैच जो है ना हम ना खेलें। इसीलिए कब से हम लोग, मैं तो अभी भी कह रहा हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चले, पाकिस्तान ना है खिलाने के लिए, इनको ना यूएई लेके जाएं। बोले ठीक है, यूएई में खेलेंगे, पहले भी हम खेले, काबुल में पिया था, शायद उस वजह से दुनिया नाराज हो गई है। अच्छा, फिर यहाँ पे पाकिस्तान में जिस तरह उसमें यूरोपियन नेशन थी ना, नेटो फोर्सेस थी ना, इंटरनेशनल फोर्सेस थी जिनको शिकस्त हुई है, जिस तरह पाकिस्तान में उस पर तबले मारे गए हैं, उसमें खुशी के शादियाने बजाए गए हैं, भला भला, उससे दुनिया नाराज हो गई। वो कहते हैं चले ठीक है जी, अगर आपको तालिबान या उनकी टीमें पसंद है फिर अफगानिस्तान के साथ मैच खेलें। मतलब डिफरेंट। जब पीएसएल हो रहा था लाहौर में तो खान साहब ने 5-6 बड़े, आपको याद होगा, धुआंधार किस्म के ट्वीट्स किए थे कि रेलू कट्टे लेके आ गए, फटीचर लेके आ गए, और अगर आप कर्फ्यू लगा के आप इसमें करा भी लेंगे, वो क्या कहते हैं, आप यहाँ पे मैचेस करा भी लेंगे तो क्या फायदा।
अगर इस तरह कर्फ्यू लगा के तो लिबिया में, शाम में, इराक में भी हो सकते हैं। उनके ट्वीट चल रहे थे, उनके स्क्रीनशॉट खान साहब ने किए थे। अब वही अपने ऊपर पड़ गई है। कोई अजीब वैसे खान साहब की किस्मत है, जो बात कहते हैं उसका पिछले से कोई ना कोई उन्होंने कुछ कहा हुआ। और ये पाकिस्तान जैसे मुल्कों में एंटरटेनमेंट वैसे नहीं है, क्रिकेट एक पैशन है, तो लोगों को बड़ी उम्मीदें थी कि जनाब ये दोबारा शायद ये हमें ये खुशियाँ नसीब होगी, और क्योंकि हमारे यहाँ खुशियाँ कम ही आती हैं। एक पॉइंट लास्ट साहब कि एक तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है, उनकी अपनी क्रिकेट में क्रेडिबिलिटी है, किस तरह वो सफारती सतह पर मामलात को दुरुस्त करेंगे अगर उनके होते हुए जो क्रिकेट के मामलात हैं वो मतलब लाइक पीपल आर नॉट ट्रस्टिंग। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि इज इट दिस सिंपल कि बस हैप्पीनेस थी नहीं आई और तमाशाई डिसअपॉइंट। एक पॉइंट लास्ट साहब कि एक तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है, उनकी अपनी क्रिकेट में क्रेडिबिलिटी है, किस तरह वो सफारती सतह पर मामलात को दुरुस्त करेंगे अगर उनके होते हुए जो क्रिकेट के मामलात हैं वो मतलब लाइक पीपल आर नॉट ट्रस्टिंग। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि इज इट दिस सिंपल कि बस हैप्पीनेस थी नहीं आई और तमाशाई डिसअपॉइंट हो गए, या ये कोई आइसोलेशन की तरफ जा रहा है, पाकिस्तान को कॉर्नर किया जा रहा है? कुछ ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो इस वक्त चल रही हैं, उस पर साफ ज़ाहिर है कि एक बड़ा वाक़या हुआ है, सारे अफसरदा हैं, और इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि इमरान खान साहब ने कहा था कि क्रिकेट को तो मैं वो ठीक करके दूंगा आपको कि लोग याद रखें। बनता भी था, लोगों को तवक्कुआत भी थी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान आएंगे, लेकिन पिछले कोई 3 साल क्रिकेट के हवाले से कोई इतनी बड़ी बिग अचीवमेंट्स पाकिस्तान की रही नहीं है, जिस वजह से चेंजेस भी किए हैं, बोर्ड भी चेंज किया उन्होंने, कोई उसमें नए लोग लेकर भी आ रहे हैं उसमें सब के सब। और सबसे बड़ा जो सेटबैक हुआ है कि इमरान खान साहब का टेलीफोन करना न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर को, और उनका आगे से इनका इनकार करना डिप्लोमेटिकली बहुत कम होता है। मतलब हम भी एक दूसरे के उस पर लेवल पे अगर कोई बात करें तो लोग एक यार दोस्त ना भी जानते हों, किसी एक प्रोफेशन के लोग जो हैं वो दूसरे की बात मान लेते होते, सुन लेते, सिफारिश चल जाती होती है। और न्यूजीलैंड ने मेरा ख्याल इसलिए भी जाती कि जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान आपको एश्योरेंस दे रहे हैं, और हमने वो उसका जानबूझ के मैंने पिछले उसमें वीक उसकी डिटेल नहीं थी, हमारे पास डिटेल थी कि कैबिनेट में आई थी, यहाँ पे 14 सितंबर को बकायदा सामने लाया गया था, इसका सिक्योरिटी प्लान था जो दिया गया कैबिनेट को, जिसमें उन्होंने बताया कि कितनी कितनी प्लाटून जो है, इवन पूरी एक कंपनी जो है SSG कमांडर जरार जो है, उनकी पूरी एक प्लाटून जो है वो डिप्यूट की गई। इतना प्रोटोकॉल या इतना मेरा ख्याल इतनी सिक्योरिटी थी, वो अगर जो कैबिनेट के सामने पेश किया गया डाटा जो इंटीरियर मिनिस्ट्री ने पेश किया था, इतनी तो मैं समझता हूँ सदर पाकिस्तान की भी नहीं होती। अगर मुझसे पूछें जो सारे फौजी उन्होंने उसमें सिविलियन फौजी कमांडो सारे लगे, प्लाटून थी उसमें, कंपनी थी, इवन आर्मी चीफ के पास भी नहीं होगी, इवन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के पास भी नहीं होगी। अब आगे दूसरा एतराज निकाल लिया पोजीशन पार्टीज ने कि इतनी सारी सिक्योरिटी देकर आपने उनको डरा दिया। वो भाई मेरे उससे प्लेयर्स कोई नहीं डरे हुए थे, वो तो खुश थे, वो तो मुतमिन थे, ठीक है पॉइंट स्कोरिंग करें लेकिन किसी और टाइम के लिए करें। और अगर आपको याद होगा इमरान खान साहब की बातचीत में जितने इसके वो कहते किस्मत के धनी हैं, उतने किस्मत के थोड़े से बदकिस्मत भी हैं बाज़ दफा। उनके तमाम ट्वीट जब PSL हो रहा था लाहौर में, तो खान साहब ने 5-6 बड़े आपको याद होगा धुआंधार किस्म के ट्वीट्स किए थे कि रेलू कट्टे लेके आ गए, फटीचर लेके आ गए, और अगर आप कर्फ्यू लगा के आप इसमें करा भी लेंगे, वो क्या कहते हैं, आप यहाँ पे मैचेस करा भी लेंगे तो क्या फायदा, अगर इस तरह कर्फ्यू लगा के तो लिबिया में, शाम में, इराक में भी हो सकते हैं। उनके ट्वीट चल रहे थे, उनके स्क्रीनशॉट खान साहब ने किए थे। अब वही अपने ऊपर पड़ गई है। कोई अजीब वैसे खान साहब की किस्मत है, जो बात कहते हैं उसका पिछले से कोई ना कोई उन्होंने कुछ कहा हुआ होता है जो वापस आती है। एक और जो थ्योरी चलाई रहा है उसमें जा रहे, बात कहते हैं इंग्लैंड नाराज है क्योंकि आपने अर्जेंटीना को अभी F-17 थंडर जो है वो बेचे हैं, उस वजह से नाराज हैं। बाज कहते हैं नहीं, जो हमने एक जाके कप पिया था, एक चाय का कप हमने वहां पे काबुल में पिया था, शायद उस वजह से दुनिया नाराज हो गई है। अच्छा, फिर यहाँ पे पाकिस्तान में जिस तरह उसमें यूरोपियन नेशन थी ना, नेटो फोर्सेस थी ना, इंटरनेशनल फोर्सेस थी जिनको शिकस्त हुई है, जिस तरह पाकिस्तान में उस पर तबले मारे गए हैं, उसमें खुशी के शादियाने बजाए गए हैं, बला बला, उससे दुनिया नाराज हो गई। वो कहते हैं चले ठीक है जी, अगर आपको तालिबान या उनकी टीमें पसंद है फिर अफगानिस्तान के साथ मैच खेलें। मतलब डिफरेंट चीजें हो रही हैं। सो पाकिस्तान के लिए रमीज राजा साहब के लिए नए नए आए हैं, उनके लिए मुश्किलात हैं। अच्छा, दूसरा दुनिया ये नहीं समझी, बड़े होपफुल हैं, कुछ होगा मेरा नहीं ख्याल ICC क्या कर सकती है, इतना बड़ा उसका क्लाउड नहीं है क्योंकि इसकी टीमें बड़े इसमें इन्वॉल्व ना, इंग्लैंड है, न्यूजीलैंड है, सिक्योरिटी का डिसीजन जो है वो ICC ने नहीं लेना होता, हर मुल्क ने अपनी सिक्योरिटी का डिसीजन खुद लेना होता है, उसमें वो कुछ नहीं कर सकते। ये आप और मुझे मतलब कुछ दिनों बाद लोगों को याद भी नहीं होगा। सो पाकिस्तान के लिए बड़ा इमरान खान साहब के लिए झटका है कि उनका क्रिकेटिंग एक बैठे हुए हैं, फिर भी उनकी बात नहीं सुनी जा रही। क्रिकेट के हवाले से कुछ ग्राउंड हमारे वो हुए थे, आबाद हुए थे, वो दोबारा से मेरा ख्याल है बड़ा टाइम लगेगा फिर इसको लोगों को रिस्टोर करने में। अब फिर हम ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, हम बांग्लादेश के मिन्नत तरले करें, वो वैसे नहीं आते,
हम श्रीलंका के पास फिर चले जाएं कि मेहरबानी फरमाएं जी, कोई प्रीमियम लें, ज्यादा पैसे लें, आप आ जाएं। बहरहाल मेरा ये ख्याल है कि जो अफगानिस्तान में डेवलपमेंट्स हुई हैं और जिस तरीके से हमने ओवर एक्साइटेड हुए हैं, हमारे पॉलिसी मेकर्स, हमारे बड़े बिग गन्स, हमारे मतलब बड़े भाई वगैरह सारे, उसका यकीनन इन फैसलों से कुछ ना कुछ ताल्लुक कुछ है। ख़वातीन की भी और मर्दों की दोनों टीमें नहीं आ रही, और उसके बाद ये भी है कि खबरें आ रही हैं कि इसके बाद तीसरी गोरों की टीम जो ऑस्ट्रेलिया भी शायद वो भी इनके पीछे पीछे चलते हुए वो भी शायद रिजेक्ट कर दें। पहले हमें न्यूजीलैंड का धचका बहुत बड़ा लगा, और ये पाकिस्तान जैसे मुल्कों में एंटरटेनमेंट वैसे नहीं है, क्रिकेट एक पैशन है, तो लोगों को बड़ी उम्मीदें थी कि जनाब ये दोबारा शायद ये हमें ये खुशियाँ नसीब होगी, और क्योंकि हमारे यहाँ खुशियाँ कम ही आती हैं। तकलीफ ये है कि अब ये पैटर्न क्या नज़र आ रहा है कि ये श्रीलंका भी यहाँ आ चुकी है, और श्रीलंका याद रहे वो टीम है जिसकी वजह से ये यहाँ पे जिनके ऊपर हमला हुआ था, मगर वो आए, हम उनके बड़े शुक्रगुजार हैं। जिम्बाब्वे वाले आए, उसके बाद साउथ अफ्रीका वाले आए, तो नज़र ये आ रहा है कि ये थोड़ा सा रेसिस्ट बात है कि जो काले पीले हमारे जैसे लोग हैं, हम सारे वो बेचारे एक दूसरे के उनको ख्याल कर रहे हैं। गोरी टीमें जो है ना, उन सबको सिक्योरिटी का बहुत बहाना है या असली है या जो भी है। पर मैं ये भी ज़रूर समझता हूँ कि मुझे मरियम बीबी की बड़ी मज़ा उन्होंने लिया कि देखा जी मैं इज्जत दिलाऊंगा, उन्होंने तंजिया ये बात की, और वो ये भूल गई कि ये जो सारा मामला शुरू हुआ था, शुरू कहाँ से हुआ था, ये 2009 में जब श्रीलंका की टीम के ऊपर हमला हुआ, तो 2009 में उस वक्त शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट थी। नहीं सर, मैं आपको करेक्ट कर दूँ, उस वक्त यहाँ पे गवर्नर ये राज लगा हुआ था, गवर्नर सलमान तसीर साहब जो हैं वो ये सूबा संभाले हुए थे। शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को उन्होंने मुअत्तल किया, और शहबाज शरीफ साहब उस वक्त हुकूमत में नहीं थे। मगर उसके अंदर उसका अच्छा किया आपने, मुझे दुरुस्त कर दिया। मगर उसके बाद शहबाज शरीफ साहब ने एक इंक्वायरी बिठाई, और इंक्वायरी के अंदर 3 पुलिस अफसरान को जो है ना मौरद इल्ज़ाम ठहराया गया। सबसे ज़्यादा जो था उनका नाम था एहसन यूनुस साहब, और उनके तलिक उस इंक्वायरी रिपोर्ट में लिखा हुआ था कि इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए और इनको आइंदा कोई पोस्टिंग ना दिया जाए, क्योंकि इन्होंने बुनियादी जो उसके लिए ज़रूरियात थी कि सिक्योरिटी प्लान ही नहीं बनाया गया था। तो वो ना सिर्फ कि वो है, फिर शहबाज शरीफ के 10 साल में उनको तरक्कियाँ देते हुए उस आदमी को जो कि मेन कल्प्रिट था वो 20वें ग्रेड तक लेके आ गए। ना सिर्फ वो, इस गवर्नमेंट में भी जो है ना वो 20वें ग्रेड पे हैं, और उनकी बड़ी फरवरी से ऑर्डर आ गए इनमें कि पंजाब में उनको बहुत अरसा हो गया है, इनको सूबे में से अब केपी में ट्रांसफ़र की जाए, मगर इस सूबे में इस हुकूमत में भी उनकी उतनी ही ताकतें हैं। तो ये अभी भी हमें नहीं पता चल रहा हमारा कितना कसूर था, न्यूजीलैंड का कितना कसूर था कि जिसने भी मिस हैंडल किया। और बड़ी तकलीफ इसलिए लास्टली होती है कि प्राइम मिनिस्टर जबकि इमरान खान हो, क्रिकेटर हों और दुनिया की एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी हों, उनके दौर में ये इस तरह का लैप्स हुआ हो। एग्जैक्टली